इस वक्त इसराइल और अमेरिका में जश्न है। एक जानिब तो इसराइल और अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर से लेकर टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट किया, उन्हें असैसिनेट किया गया, उन पर हमले किए गए। लेकिन अब आखिर ऐसी कौन सी शख्सियत है जिनकी शहादत के बाद इस वक्त इसराइल में जश्न है और इसे अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट करार दिया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 27 मार्च 2026 जुम्मे का दिन। नाज़रीन किराम, रात के पिछले पहर तक की अहम तरीन अपडेट्स बहुत तशवीशनाक है, क्योंकि ईरान का नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ है। इस वक्त ईरान की स्ट्रेंथ क्या है? एक ऐसा कौन सा ईरान के पास हथियार है जो दुनिया को हिला कर रखे हुए है? बिलाशुबा ईरान के पास मिज़ाइल हैं, बिलाशुबा ईरान के पास ड्रोन्स हैं, और ये ड्रोन्स और मिज़ाइल ईरान की तरफ से जब लॉन्च किए जाते हैं मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर या इसराइल पर, तबाही भी होती है और ये दर्द सर भी है। लेकिन असल मुद्दा जो है वो IRGC की नेवी है। ईरान की आबनाए हुर्मज़ पे कंट्रोल है, और ईरान तो कहता है कि आबनाए हुर्मज़ खुलवाने की कोशिश की तो आबनाए बाबुल मंदब और बहिरा अमर, रेड सी में भी नया महाज खोल देंगे। हौसी वहाँ पर बैठे हैं और भी बहुत से ईरान की प्रॉक्सीज़ हैं। लेकिन इस सब के अंदर अब इसराइल ने एक बड़ी कामयाबी का दावा किया है, ईरान में से भी तस्दीक की जा रही है, और डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। उसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन उस सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को रिपोर्ट किया जाता है। रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इसी तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। नाज़रीन किराम, सबसे अहम तरीन चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट तो ये है कि इस वक्त अमरीका जो है वो इन द केस के टॉक्स फेल होती है। एक पॉसिबिलिटी ये, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि ईरान के ऊपर एक ऐसा हमला किया जाए कि अगर अभी तक के हमलों के बाद ईरान मुज़ाकरात पे आमादा नहीं हो रहा तो ईरान मुज़ाकरात पे आमादा हो जाए। तो अमेरिका ऐसा कुछ करना चाहेगा, एंड ऑब्वियसली ट्रंप ने 5 दिन का टाइम दिया हुआ था। जुम्मे का दिन है, अमेरिका में चले 12 घंटे ज़रा पाकिस्तान की निस्बत, तो आप कह लें कि सैटरडे नाइट पाकिस्तान की जो है वो अमेरिका में ट्रंप की डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी। इस सब में इवन जब स्टॉक मार्केट्स बंद होगी तो ट्रंप की तरफ से अटैक की पॉसिबिलिटी वैसे बढ़ जाएगी। ट्रंप बिजनेस माइंडेड आदमी है, वो ओवर द वीकेंड सारे एडवेंचरिज्म करता है। वेनेजुएला से लेके जितने ट्रंप ने एडवेंचर किए वो वीकेंड पे ही करता है जब स्टॉक मार्केट्स बंद हो जाती हैं, ताकि दोबारा से मंडियाँ जब सोमवार को खुलें तो उससे पहले ट्रंप जो है वो चीज़ों को वापस अपने कंट्रोल में ले ले, और इस तरह से बिलियंस या इन फ्यू केसेस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान जो है वो ना हो। तो ये एक उसकी स्ट्रैटेजी भी है। तो अमेरिका कुछ ना कुछ तो करेगा, और टेक्निकली देयर इज नो सीज फायर इन प्लेस। सीज फायर तो कोई भी नहीं है, दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, और पाकिस्तान नेक नियति से कोशिशें तो कर रहा है, पाकिस्तान के एफर्ट्स तो जारी हैं। लेकिन जाहिर बात है इसमें भी बहुत से कंसर्न्स, बहुत सी और चीज़ें भी सामने आ रही हैं, और बहुत से मामलात जो हैं वो पेचीदा भी हैं। अब 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर फाइनल ब्लो के लिए, जो अमेरिका हज़ारों फौजी भेज रहा है, मरीन्स भेज रहा है, पैरा ट्रूपर्स भेज रहा है, एक पूरी एयरबोर्न डिवीजन भेज रहा है, अपनी ब्रिगेड की ब्रिगेड, ये सब कुछ बिला वजह तो नहीं, कहीं पे तो इन्होंने आना है ना, कुछ तो करना है इन्होंने। एक तो ये है कि इसमें अमेरिका के जो बेसेस हैं ऑलरेडी, उनमें तो अमेरिकी फौजी है ही कोई नहीं, वो तो होटलों में रह रहे हैं क्योंकि वो महफूज नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स कह चुका है। तो अब ये अमेरिकी फौजी अमेरिकी बेसेस में तो रहेंगे नहीं, कहाँ पे जाएंगे? इन्हें कुछ एडवेंचर के लिए ही ला रहे हैं ना, वरना तो आप पिछले भी बंदे निकालते हैं यहां से। तो अब ये बताया जा रहा है कि एक तो ये है कि या तो खर्ब जजीरा जो है उसे सीज कर लिया जाए या फिर उसे ब्लॉक कर दिया जाए। दूसरा यह है कि ईरान का लरक आइलैंड जो है उसे इन्वेड किया जाए। तीसरा यह कि कंट्रोल अबू मूसा एंड नियर बाय आइलैंड्स। फिर इसके साथ ही साथ ईरान के ऊपर लार्ज स्केल एयर स्ट्राइक्स की जाएं, ईरान की ऑयल शिपमेंट्स जो हैं उन्हें ब्लॉक किया जाए, और ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए न्यूक्लियर रिलेटेड स्ट्राइक साइट्स जो हैं, जो मकामात हैं, उन्हें सीज किया जाए। ये भी एक डेवलपमेंट जो है ये सामने आ रही है। और अमेरिका इसका पार्शल भी कर सकता है कि ईरान को मुज़ाकरात पे राज़ी करे, या ईरान के ऊपर ज़रा प्रेशर बिल्ड करे ताकि मुज़ाकरात में अमेरिका पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आ सके। ये टैक्टिक्स होते हैं, जारी बात है, निगोसिएशन के लिए या टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात के अंदर ज़रा ताकत हासिल करने के लिए। ये तरीक़े इससे पहले भी हमने देखा, दुनिया में आजमाए जाते रहे हैं, और ऐसी पावर की पॉलिटिक्स भी चलती है, जंगें भी ऐसी ही होती हैं। फिर इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एक खिताब भी किया जिसमें एक तरफ मार्को रूबियो और दूसरी तरफ पीट हेग्सेथ बैठा हुआ था,
वजीर खारजा और वजीर जंग कहते हैं कि वी आर क्रशिंग ईरान मिसाइल्स एंड ड्रोन स्टॉक पाइल्स, कि हम ईरान का मिसाइलों और ड्रोन्स का जो ज़ख़ीरा है उसे क्रश कर रहे हैं। हमने ईरान के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को तबाह कर दिया है। हमने उनकी नेवी को और एयरफोर्स को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। लेकिन इस सब के अंदर सबसे अहम तरीन चीज़ क्या है नाज़रीन इकराम? ईरान के पास इस वक्त सबसे बड़ी ताकत क्या है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रखा हुआ? आप मुझसे पूछे, मैं कहूँगा सिर्फ एक, अटैक्स, मिसाइल, ड्रोन नहीं, आबनाए हुर्मस, स्ट्रेट ऑफ हुर्मस। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। आबनाए हुर्मस इज़ अ बिग थिंग, एक बहुत बड़ी चीज़ है, एंड इट इज़ नॉट अ जोक। और इसी आबनाए हुर्मस की ब्लॉकेज जो है, ये असल मसला है। आईआरजीसी की नेवी, आईआरजीसी की या ईरान की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कुव्वत है। इसमें किसी को कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए। और अब इसराइल के वजीर आजम ने यह कंफर्म किया है कि हमने ईरान के उस नेवल कमांडर को मार दिया है जो आबनाए हुर्मज की ब्लॉकेज जो है उसे ओवरसी कर रहा था, जो आबनाए हुर्मज की ब्लॉकेज का इंचार्ज था, जो आबनाए हुर्मज के अंदर से कोई चीज गुजरने नहीं दे रहा था। आप ये समझे इस मामले को, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इस सब के अंदर अब यह बताया जा रहा है कि कमांडर हैं अली रजा तंगसीरी। अली रजा तंगसीरी को शहीद करने का क्लेम कर दिया गया है। और इस सब के अंदर अहम तरीन चीज यह है कि रियर एडमिरल अली रजा तंगसीरी जो हैं, जो आईआरजीसी की नेवी के हेड थे। ईरान की ना 2 नेवीज हैं, 2 आर्मीज हैं और 2 एयरफोर्स हैं ईरान की। ये आप सादा लफ्जों में समझ लें। एक है ईरान की कन्वेंशनल आर्मी जो किसी स्टेट की होती है, कन्वेंशनल एयरफोर्स, कन्वेंशनल नेवी। एक है आईआरजीसी, ये एक अलग सिपाह है। ये सिपाह है पासदारान इनकलाब, निज़ाम हुकूमत जो है या फिर रिजीम आप कह लें, या इनकलाब जो आया था 47 साल पहले, उस इनकलाब की हिफाजत करने वाली ये सिपाह है। दे आर वे मोर पावरफुल देन ईरान्स कन्वेंशनल मिलिट्री। इनकी नेवी भी, इनकी एयरफोर्स भी और इनकी आर्मी भी, तादाद में भी ज़्यादा, ताकत में भी ज़्यादा, असर रसूख में भी ज़्यादा। तो जब ट्रंप कहते हैं ना हमने इनकी नेवी तबाह कर दी, वो दूसरी नेवी की बात। आईआरजीसी की नेवी तो इंटैक्ट है, वो तो आबनाए हुर्मस के ऊपर पैरा लगा के बैठे हुए। लेकिन अब इसराइल ने और इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने यह अनाउंस किया उसी तर्ज पर जैसे उसने कहा था कि हमने सुप्रीम लीडर जो हैं ईरान के, उन्हें शहीद कर दिया। नेतन्याहू बड़े ऐलान करता है खुद जो वो करता है, वरना आईडीएफ का कमांडर को मुंडरा कर। दूसरा, उसने अली लारजानी जो है उनकी शहादत के हवाले से अनाउंस किया। और अब ये अली रजा तंगसीरी जो हैं, इनके हवाले से उसने अनाउंसमेंट किया है कि इन्हें भी इसराइल ने एयर स्ट्राइक में शहीद कर दिया। और ये आईआरजीसी की नेवी, सिपाही पासदारान इनकलाब की जो नेवी है, जो आबनाए हुर्मस पे पहरा लगा के बैठे हुए थे, उन्हें शहीद किया। और कब किया? उस डेडलाइन से चंद घंटे पहले, कुछ दिन पहले कर देते तो ईरान नई लीडरशिप आके वो चीज़ों को देख लेते। एंड चंद घंटे पहले जब ट्रंप की डेडलाइन खत्म हो रही है आबनाए हुर्मस खुलवाने के लिए, मिलिट्री एक्शन, ग्राउंड ऑफेंसिव, उससे पहले ईरान की आईआरजीसी की नेवी जो है उसके कमांडर को, उसके हेड को असैसिनेट करना, इस चीज़ का जश्न मनाया जा रहा है। और इसे एक बहुत बड़ी मिलिट्री की विक्ट्री करार दिया जा रहा है किन सर्कल्स में? इसराइल के सर्कल्स में, अमेरिका के सर्कल्स में। और इसे भी ईरान पे प्रेशर टैक्टिक के तौर पर पेश किया जा रहा है। ये सारी डेवलपमेंट्स इंपॉर्टेंट थी जो आपके सामने रखनी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।